तो हाय दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कैसे बॉडी बनाएं। मुझे खुद डायबिटीज़ है पिछले पिछले 10 से 12 सालों से। मैं टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें मैं टाइप 2 तरह की डायबिटीज़ रहती है, जैसे आपको पता होगा। एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 2 जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाती है पर कम बनाती है, और टाइप 1 जिसमें बिल्कुल नहीं बनाती। तो टाइप 1 में आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है शुरू से, काफ़ी यंग एज में हो गई थी। और मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मेरे को बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी बनानी है, मसल बनाना है। पर जब मेरे को डायबिटीज़ हुई तो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी कि जब आपको डायबिटीज़ है तो आपको मसल गेन करना और थोड़ा गेन करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। क्यों आती हैं, आइए उस बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है क्योंकि जब भी आपको डायबिटीज़ है तो बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो आपके जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। तो अब आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पहली बात, जो हमारा सेल है, जो हमारी बॉडी है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं सेल्स के टुगेदर। तो ये बॉडी एक बहुत सारे सेल्स जुड़कर ये बॉडी बनी है। तो इंसुलिन क्या करता है, जो ये सेल है इस पे एक चाबी की तरह काम करता है। उसको चाबी से ये खोलता है तो ये खुल जाता है, और जो भी आप खाते हैं तो वो सेल के अंदर जाता है और सेल उसे यूज़ करता है। हम मेनली यहाँ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, क्योंकि इंसुलिन क्या है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। और कैसे काम करता है, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स, जो पहले आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, अगर आप अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ तो मैं शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब एक चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। डिपेंडिंग ऑन अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स से फ्रक्टोज निकलती है। जैसे अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो उसी से मोलेसिस बनती है, उसी से जैगरी बनती है, और उसी से गुड़ बनता है आपका। तो हर चीज़ एंड में आके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाती है। इट कुड बी फ्रक्टोस, इट कुड बी, वो फ्रक्टोस हो सकती है, ग्लूकोज हो सकती है, सुक्रोस हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या खा रहे हैं, तो वो बॉडी उसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देगी और फिर वो ब्लड में आ जाती है। जो एक्सेस शुगर है, पूरी शुगर वो ब्लड में आ जाती है। ब्लड हर चीज़ को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में आपकी। तो आपके सेल पे इंसुलिन, जब बॉडी में शुगर आ गई, आपने खाना खाया, ब्लड में शुगर आ गई, तो जो इंसुलिन है वो जाके आपके सेल पे लगेगा, सेल को खोल देगा, सेल खुल जाएगा, और जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आ जाएगी, और ये है खाना सेल का। और अभी क्या है कि जो एक्सेस है, अब लोग मोटे कैसे होते हैं, क्योंकि वो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो जो एक्सेस है, जो सेल ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि सेल की कैपेसिटी है, इतना सा सेल है, पूरी बॉडी की कैपेसिटी है। जब कैपेसिटी से ज़्यादा आप खा रहे हैं तो जो एक्सेस है, जो सेल के बाहर है, ये जो जितनी भी हवा इस सेल के बाहर है, उसको अगर हम शुगर मान लें तो ये एक्सेस है। एक्सेस को इंसुलिन क्या करेगा, इस एक्सेस को जो बाहर है इसको फैट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि इसे आप कल यूज़ कर सकें। तो इस तरह इंसुलिन काम करता है, जो एक तो सेल को खाना देता है और ऊपर से जो एक्सेस है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। पर अब डायबिटिक्स पेशेंट में क्या है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो ग्लूकोज पहली बात तो ना तो सेल के अंदर जा रहा है, और जो एक्सेस है वो ब्लड में ही है। तो उसकी वजह से आपकी आँखें, किडनी, लिवर, इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपकी किडनी, लिवर डैमेज हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, लोगों की मौत भी होती है इस कारण। तो इसलिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप इंसुलिन लें बाहर से, इंजेक्शन के हेल्प से। तो अब क्या होता है, ये शुगर क्या करती है, शुगर एनर्जी देती है। अब सेल के अंदर जो है शुगर चली गई, वो सेल को एनर्जी देगी, और ये एनर्जी यूज़ कर वो बॉडी जितना भी काम कर रहे हैं हम, तो उसको एनर्जी चाहिए। मेरे को ये हाथ चलाना है तो मेरे बॉडी को ये एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो वो क्या कर रही है, जो फूड इसके अंदर है सेल के अंदर, उसको यूज़ करके वो एनर्जी बॉडी को दे रही है।
अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा तो चाबी नहीं मिल रही सेल को, ताले में चाबी नहीं लग पा रही क्योंकि इंसुलिन बनाती ही नहीं बॉडी, तो सेल खुल नहीं पा रहा, ना वो खाना ग्रैब कर रहा है। तो वो क्या करेगा, उसको शुगर तो चाहिए, तो वो मसल को तोड़ना शुरू कर देगा। आपके प्रोटीन जो बॉडी में स्टोर्ड है मसल के रूप में, इंसुलिन नहीं बन रहा तो इसलिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो उसको मसल को तोड़ना शुरू कर देगा। और क्या कहते हैं वो, तो आपको मसल गेन करना थोड़ा, तभी जो डायबिटिक पेशेंट है बहुत स्किनी हो जाते हैं। अगर उनकी टांगें देखें तो बिल्कुल पतली पतली सी रहती हैं और ऊपर से भी पतले होते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन नहीं बना पा रही बॉडी उनकी। तो मसल तोड़ना शुरू कर देगी तो मसल गेन करना बड़ा मुश्किल है अगर बॉडी में शुगर कंट्रोल नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या मुश्किल है, तो वेट गेन करना, क्योंकि अब जो एक्सेस है वो भी नहीं कन्वर्ट हो पा रहा फैट में, तो वेट गेन करना भी मुश्किल है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है डायबिटिक पेशेंट को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। पर अब इंसुलिन के भी दो प्रॉब्लम्स हैं। जो नॉर्मल इंसान है जिसकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, 2 लेवल्स रहते हैं, एक होता है बॉटम लेवल, एक टॉप लेवल। अगर शुगर इसके ऊपर है तो आप डायबिटीज़ हैं, तो उसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। पर शुगर इसके नीचे है शुगर लेवल, तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें शुगर नॉर्मल लेवल से नीचे चली जाती है। तो एक नॉर्मल लेवल है बॉटम और उसका टॉप, अगर इससे ऊपर गई तो आप डायबिटीज़ हैं, टाइप उसे हाइपरग्लाइसीमिया, और नीचे वाले को हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर शुगर कंट्रोल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और हाइपोग्लाइसीमिया अगर ज़्यादा हो रहा है आपको, तो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि धीरे धीरे बॉडी का एक सिस्टम है, इमरजेंसी सिस्टम, जिसमें वो शुगर को चेक कर लेती है कि वो नॉर्मल लेवल से नीचे चला गया है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको पता होगा जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो बॉडी में शेकीनेस आ जाती है और आपको लगता है कि अब कुछ खाने का टाइम आ गया। पर अगर ये इंसिडेंट हाइपोग्लाइसीमिया के इंसिडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये इमरजेंसी सिस्टम काम करना बंद कर देगा और आप नीचे रहेंगे नॉर्मल लेवल के, पर आपको पता भी नहीं लगेगा और आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, या फिर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, या कोई ऑर्गन भी फेल हो सकती है, किडनी वगैरह फेल हो सकती है आपकी। तो इसलिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा लेना भी नुकसानदायक है, और अगर बहुत कम ले रहे हैं ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसीमिया है तो वो भी नुकसानदायक है। तो डायबिटिक पेशेंट को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो हाइपर ना रहे शुगर और हाइपो भी ना रहे, वो लेवल में मेंटेन रहे। अब लेवल मेंटेन रखने के लिए क्या करें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहली चीज़ मैं 3-4 चीज़ें करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट खाता हूँ, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ कार्ब्स पे काम करता है, पर आपको बॉडी बनानी है तो कार्ब्स भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो कार्ब्स कैसे खाएं आप? कार्ब्स खाएं अपने वर्कआउट से पहले। वर्कआउट अगर आप, मैं तो दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग करता हूँ वर्कआउट अराउंड 10 बजे के आसपास। तो मैं जितना भी कार्ब्स मैंने खाना है तो शाम के 5 बजे से पहले मैं सारा खा लेता हूँ, उसके बाद मैं कोई कार्ब्स नहीं खाता। अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने कार्ब्स को आप वर्कआउट से पहले रखें, डिनर में वो कार्ब्स मत लें फिर, क्योंकि उस टाइम बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कार्ब्स की ग्लाइकोलिसिस के लिए, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसमें बॉडी शुगर को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और दूसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब बॉडी को शुगर नहीं मिलती काम करने के लिए तो वो मसल को ब्रेक करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू, और उससे वो बॉडी को प्रोटीन फैट मतलब मसल तोड़कर वो क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो मसल तोड़कर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है अगर बाहर से नहीं मिल रहा तो अपने वर्कआउट के दौरान और उसके आसपास आप कार्ब्स खाएं। बाद में 5 बजे के बाद मैं रिकमेंड करूँगा मत खाएं, लो कार्ब डाइट पर रहें ताकि बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। और मैं इंसुलिन 2 तरह के इंसुलिन है जैसे आपको पता ही है, एक है शॉर्ट एक्टिंग जो बहुत तेज़ी से काम करता है, जो आप खाने के, डॉक्टर हमेशा कहते हैं खाने के आसपास लें, खाने से आधा घंटा या 40 मिनट या 10 मिनट पहले लें जो भी है। और दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग जो पूरा दिन काम करता है। तो मैं लॉन्ग एक्टिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ शॉर्ट एक्टिंग पे, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग बहुत स्लोली बॉडी में आता है पर वो पूरा दिन रहता है, उसका लेवल पूरा दिन मेंटेन रहता है। तो मैं बहुत कम शॉर्ट एक्टिंग लेता हूँ ड्यूरिंग माई
जब भी खाना खा रहा होता हूँ उसके आसपास। और बेसिकली मैं दिन में एक ही बार मेजर मील है मेरी, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे पुरानी जिसमें मैं सारा दिन में क्या खाता हूँ, तो इतना सा चावल लेता हूँ पूरे दिन में। और मेरा कार्बोहाइड्रेट है जो मेरे प्रोटीन शेक्स में से निकलता है, क्योंकि वे प्रोटीन में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, एक स्कूप में 2 से 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता ही रहता है। तो जो वो 1 से 2 से 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वही मेरा प्री वर्कआउट शेक में है। अगर मेरा आप वीडियो देखेंगे मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया कैसे कर रहा हूँ। तो प्री वर्कआउट है मेरा, उसमें वे प्रोटीन है। इंट्रा वर्कआउट जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे या पौने घंटे के बीच में प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट मैं ले लेता हूँ। और ये मेरा रूटीन है, इंट्रा वर्कआउट प्री वर्कआउट, जिससे बॉडी को शुगर मिलती रहती है, पर क्योंकि बहुत कम है, 3 ग्राम 3.5 ग्राम एक स्कूप में, इतनी काफ़ी लगती है क्यों। और फिर बाकी प्रोटीन है, तो बॉडी को अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं और शुगर जो चाहिए वो भी मिल रही है। और जो तीसरा है लंच, मैं एक्सरसाइज के आधे घंटे बाद अपना लंच करता हूँ, मतलब नहाने के आधे घंटे, एक्सरसाइज के बाद नहाता हूँ और फिर मैं लंच करता हूँ अपना। उस टाइम मैं अपना तीसरा शेक लेता हूँ, प्रोटीन शेक। तो ये मेरे 3 प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट तीनों लेता हूँ, पर 4 बजे तक मैं सारा कुछ निपटा लेता हूँ। और उसके बाद रात को सिर्फ मैं अपनी प्रोटीन फिल डाइट, जिसमें मैं चिकन या अंडे जो भी है ये खाता हूँ, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैंने खाना है वो मैं लंच से पहले खा लेता हूँ। क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि रात को जो आप शुगर खा रहे हो, ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, तो वो कंट्रोल करना किस लिए मुश्किल है, क्योंकि आप रात को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ना आप सैर पे जा रहे हैं, और फिर आप बैठ जाते हैं तो साथ टीवी देखते हैं या बातें करनी है लोगों से, दोस्तों से। तो उस टाइम का जो कार्ब्स खाया गया वो बॉडी यूज़ नहीं कर रही, तो वो ऑब्वियसली ब्लड शुगर हाई रखेगा आपकी। ब्लड शुगर हाई रहेगी तो ऑब्वियसली मसल गेन या फैट, अपने जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, रिकवरी, रेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर शुगर लेवल हाई है तो बॉडी रिपेयर भी नहीं कर पा रही है अपने आप को, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर रात को लेट खाएंगे, फिर दूसरी बात, मॉर्निंग शुगर बहुत हाई रहती है। अगर लेट कार्ब्स खाते हैं तो मॉर्निंग शुगर रियली हाई रहती है, फिर आपको फिर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर शुगर लेवल हाई है तो उससे आप सो भी ठीक से नहीं पाएंगे। तो इसलिए शुगर, जो उतना भी कार्ब्स खाना है आपको, वो 4 या 5 से पहले खा लें। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ऑब्वियसली मैं करेक्टिव डोज लेता हूँ, जिसमें बहुत कम रैपिड एक्टिव होता है और बहुत मतलब नॉर्मल लेवल पे अपना लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन रहता है, जो मैं सुबह लेता हूँ आप। और उसके बाद अपना प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और वर्कआउट करता हूँ। फिर लंच से पहले एक स्मॉल डोज लेता हूँ फिर से। और बस यही 2 डोसेज हैं। और रात को मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, रात को मैं सिर्फ 0 कार्ब है आफ्टर 4 o'clock, तो इस वजह से मैं रात को इंसुलिन नहीं लेता। पर क्योंकि मैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में ले रहा हूँ ठीक ठाक यूनिट्स पूरे दिन में, तो वो पूरे दिन मेरी दिन और रात मेरा कवर कर देता है। और जहाँ तक रही इसको और कंट्रोल करने की, तो मैं, क्योंकि मेरी शुगर लेवल ज़्यादा लो इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं रैपिड एक्टिंग, जो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और बहुत तेज़ी से शुगर को नीचे लेके आता है, वो मैं बहुत कम लेता हूँ। मेनली जो मैं शुगर इंसुलिन लेता हूँ वो है लॉन्गर एक्टिंग, वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ, तो जिससे मेरे वो धीरे धीरे काम करता रहता है और शुगर लेवल को नीचे आने नहीं देता। और जहाँ तक रही एक्सरसाइज की बात, तो मैं दिन में 3 बार कार्डियो करता हूँ। मैं जब कार्डियो की बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत ऐसा खतरनाक कार्डियो नहीं कर रहा कि रनिंग हाई इंटेंसिटी, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उससे शुगर लेवल इंस्टेंटली डाउन आ जाता है और बॉडी को शुगर की ज़रूरत है। तो आपको अगर आप खाएंगे तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आपको फिर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये साइकिल है एक। तो मैं आसान सा कार्डियो है, जस्ट सिर्फ वॉकिंग, इंक्लाइन पर वॉकिंग करता हूँ। उससे अर्ली मॉर्निंग करता हूँ 20 मिनट, फिर एक्सरसाइज की बात करता हूँ 20 से 30 मिनट, आराम से स्लोली अराउंड 3 या 4 की स्पीड पर इंक्लाइन, 14-15 इंक्लाइन पर चलता रहता हूँ आधे घंटे तक।
और फिर शाम को भी करता हूँ इंक्लाइन वॉकिंग 20 से 25 मिनट। तो इससे क्या रहता है कि शुगर कंट्रोल रहती है, बार बार इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी बॉडी में कार्ब्स लेवल भी मेंटेन रहता है। तो आपको क्या कहते हैं, मसल गेन कर सकते हैं, और बॉडी मसल खाती नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता, और बॉडी को जो जितना कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, बहुत नॉमिनल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो बॉडी को मिल जाता है। और आप क्योंकि आप इंसुलिन ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो फैट गेन भी कम है, ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहे। ज़्यादा जो फैट गेन है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा ब्लड शुगर बनेगी बॉडी में, तो बॉडी आपको इंसुलिन ज़्यादा लेना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए, और वही जो शुगर एक्सेस शुगर है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। पर क्योंकि आप कार्डियो कर रहे हैं अपना वॉकिंग, तो उससे ना तो सिर्फ आपकी शुगर लेवल कंट्रोल है, ना तो सिर्फ आपके क्या कहते हैं इंसुलिन लेवल भी कम है, पर आप फैट लेवल भी कम है। तो आप श्रेडेड, बिल्कुल श्रेडेड बॉडी, मतलब जैसे 6 पैक्स अमेजिंग बॉडी वो बन सकती है। आप वेट गेन कर सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं, और कुछ मुश्किल नहीं है। पर आपको ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, 2 से 3 चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, जितना भी खाना है एक्सरसाइज के आसपास खाएं, दिन में 2 से 3 बार कार्डियो बहुत ज़रूरी है, और जितना भी हो सके अपना शुगर लेवल मेंटेन रखें। पर आप ये करेंगे तो आपको इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम ज़्यादा कार्डियो मतलब सिर्फ वॉकिंग करें 20 से 25 मिनट दिन में 2 से 3 बार, उससे आपका इंसुलिन लेवल बहुत कम आ जाएगा। मेरा इंसुलिन लेवल मैं 80 से 90 यूनिट्स लगाता था स्टार्टिंग में जब मुझे हुई थी डायबिटीज़। आज के टाइम में मैं 40 से 45 यूनिट लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रहा। पूरे दिन में मैं 40 से 45, क्योंकि मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहा। मेन डाइट में प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, और बहुत सारी तो नहीं, पर पौने घंटे से लेके 1.25 घंटे तक की मेरी वॉकिंग है पूरे दिन में। तो ये आप कोशिश करें, अपनाएं ये तरीके, और बॉडी बिल्डिंग कोई मुश्किल नहीं होती। उसके बाद अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है, इंसुलिन लेवल कंट्रोल है, तो बॉडी बिल्डिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और वो कैसे कंट्रोल करनी है ये आपको समझ में आएगी अगर। तो जल्दी मिलते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछें, और बाकी मैं आपको और भी नॉलेज शेयर करता रहूँगा धीरे धीरे। अपने जो भी मुझे पता लगा है अभी तक, जितना भी मैंने यूज़ किया है, हम धीरे धीरे इस पर और बात करेंगे।